Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed. Today we discuss about attribution. जब एट्रीब्यूशन की बात होती है तो कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो इसका मेजर रोल है। तो जो कोई भी सिचुएशन होती है उसमें लोग वाक़या की वजह तलाश करते हैं कि इसके क्या वजह थी, कॉज इसके क्या थे, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं एट्रीब्यूशन के। तो जब ये थ्योरी डेवलप हुई तो उसके आगे टू फर्दर सब टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया जिनमें है इंटरनल एट्रीब्यूशन एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। इंटरनल एट्रीब्यूशन जो है उसमें आता है पर्सनैलिटी, मूड, एबिलिटीज़, एटीट्यूड, एफर्ट्स। जबकि जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है उसमें अदर्स एक्शन आते हैं, किसी भी सिचुएशन की जो नेचर है वो आती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बंदा फुटबॉलर है, फुटबॉल मैच खेल रहा है, तो उसकी जो इंटरनली विश होती है वो होती है कि वो विन करेगा। इंटरनली अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए वो मेहनत कर रहा होता है। जबकि दूसरी साइड पे एक बंदा वो भी फुटबॉलर है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, इनाम की वजह से, कप की वजह से, अपने आप को विनर कहलवाने की वजह से वो सब कुछ कर रहा होता है। तो ये होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। कुछ लोग इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क करते हैं और कुछ एक्सटर्नल की वजह से। जिसमें आगे इसकी टाइप्स हैं स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। तो इसमें आगे परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी होता है। कुछ चीज़ें आप इंसान के अंदर परमानेंटली डेवलप हो चुकी होती हैं, उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। उसके अलावा कुछ कंट्रोलेबल होती हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल। कुछ ख़ासाइस ऐसे शामिल हो जाते होते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता होता है। उसके अलावा जो है कुछ परमानेंट बेस पे होते हैं और कुछ टेम्परेरी, जिनमें आगे है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, जिनमें सोशल डिज़ायरेबिलिटी है। हम अपने आप को किसी भी सोशल डिमांड्स के मुताबिक ढाल लेते हैं, जिसमें सोशल डिज़ायरेबिलिटी बहुत अहम। उसके अलावा चॉइसेस का ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा नॉन कॉमन इफ़ेक्ट्स, इनका ख्याल रखा जाता है। डिस्काउंटिंग होता है और आर्गूमेंटेशन होता है। उसके अलावा जो है किसी चीज़ के बारे में डिस्काउंट करके या उसके बारे में दलाइल दे के उस चीज़ के बारे में हम आर्गूमेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा इसका जो आगे एक और टॉपिक है वो है एट्रीब्यूशन एरर्स। एरर्स में जो होता है सबसे पहले बाइसनेस होती है। उसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। अब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में, उसकी खसूसियात, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बाइसनेस जो है वो मेजर रोल अदा करती है। हो सकता है आप उसको पॉजिटिवली बाइस्ड हूँ या नेगेटिवली बाइस्ड हो, ये उस शख्स पे डिपेंड करता है जो उसको परसीव कर रहा होता है। उसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। उसके अलावा जो एक्टर ऑब्जर्वर बायस है ये भी एक अहम किरदार अदा करता है एट्रीब्यूशन एरर्स में। क्योंकि आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो ऑब्जर्वर है, एक्टर है उसका, वो उसको अगर पॉजिटिवली बाइस्ड कर देगा तो आप उसको एग्री हो जाएंगे, अगर वो नेगेटिव करेगा तो आप उससे। उसके अलावा है इंटरनल ऑब्जर्वर। अब एक बंदा उसकी सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके अलावा है जजमेंट, किसी भी शख्स के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जजमेंट करना, सक्सेस होगा या फेलुअर होगा आगे फर्दर। तो ये चीज़ें जो हैं ये उसके एट्रीब्यूशंस एरर हैं, जिसमें सैंपल है, उसके अलावा मोटिवेशनल है, कोग्निटिव है। ये चीज़ें बॉयसनेस में, उसके जो एरर्स में अहम किरदार अदा करती हैं। सो ये था टॉपिक एट्रीब्यूशन, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन होते हैं। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन जो होता है वो दूसरों की सोच पे, दूसरों को दिखाने के लिए होता है, जबकि इंटरनल होता है वो अपनी ज़ात के लिए होती है, सेल्फ के लिए होता है। एटीट्यूड होता है, आपकी एफर्ट्स होती हैं, आपकी एबिलिटीज़ होती हैं, आपका पर्सनैलिटी, मूड होता है। उसके अलावा इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं जो परमानेंट और टेम्परेरी होती हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल होती हैं, स्टेबिलिटी वर्सेस कंट्रोलेबिलिटी होती है। उसके अलावा डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन जो हैं उनमें सोशल जो है डिज़ायरेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, उसकी सोसाइटी के लिहाज से। आप जिस माशरे में रह रहे होते हैं आप उस माशरे की अक्कासी करते हैं, उसकी डिज़ायर्स के मुताबिक वर्क करते हैं। उसके अलावा चॉइसेस आपकी, उसकी सिलेक्शन, नॉन कॉमन इफ़ेक्ट्स। उसके अलावा किसी जो होते हैं इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं।
ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बंदे का जो वे होता है, उसका मेथड होता है सिलेक्शन का, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। उसके अलावा जो एट्रीब्यूशन एरर है उसमें बाइसनेस है, कल्चरल डिफरेंस है, ये दो चीज़ें बहुत मेजर रोल अदा करती हैं, जिनकी वजह से बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो अच्छे हद तक नहीं आते। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।